टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का क्या, पॉसिबिलिटी। ठीक, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर देखो, अगर आप जैसे जनरली जो वेन डायग्राम से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बच्चे, जो वेन डायग्राम से पढ़ते हैं उनके लिए मैं बताऊं तो किसी किसी केस में वेन डायग्राम से कोई क्वेश्चन सही लगता है, ठीक है, और वो रियलिटी में गलत होता है, क्योंकि बच्चा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बच्चा सारे के सारे वेन डायग्राम नहीं बना पाता है। वो सिर्फ उसके जनरल वेन डायग्राम बना पाता है, स्पेशल वेन डायग्राम स्किप कर जाता है अगर वो, तो फिर उसे प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो पहले आज हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही हम वेन डायग्राम में, सॉरी, स्लॉग में पॉसिबिलिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा था कि हमने कंक्लूजन को भी दो पार्ट में समझा था। पहला हमने पढ़ा था डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। तो अभी मैं आपको किसका समझा रहा हूं? अभी मैं बता रहा हूं आपको डायरेक्ट पॉसिबिलिटीज केस। किसका केस बता रहा हूं? डायरेक्ट पॉसिबिलिटी केस। यानी डायरेक्ट पॉसिबिलिटी केस में अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे पास कितने स्टेटमेंट होते हैं? एक ही स्टेटमेंट होता है। तो मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया, ऑल ऑल बैट्स आर बॉल। हमने एक स्टेटमेंट ले लिया, ऑल बैट्स आर बॉल्स। अब इसके बिहाफ पे हम आपके सामने अलग अलग कंक्लूजन ले लेते हैं, ठीक है, जितने कंक्लूजन पॉसिबल कर सकते हैं। पहला, ऑल बैट्स आर बॉल्स इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, सारे बैट बॉल हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, नन बैट्स आर बॉल इज अ पॉसिबिलिटी। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, बस डैश करके लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा कि इज अ पॉसिबिलिटी है वो, ठीक है। उसके बाद है सम बैट्स आर बॉल्स, देन अगेन इज अ पॉसिबिलिटी। चौथा, सम बैट्स आर नॉट बॉल्स इज अ पॉसिबिलिटी। पांचवा, ऑल बॉल्स आर बैट्स again is a possibility. Six, none balls are bats is a possibility. Seventh, some balls are bats is a possibility. And come to the last, some balls are not bats is a possibility, is a possibility। चलो लास्ट में लिख देता हूँ, आप बाकी समझ जाना कि जहां जहां मैंने लाइन खींचा है वो इज अ पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट से जो भी कंक्लूजन पॉसिबल थे हमने सारे लिख दिए कि भाई एक गिवन स्टेटमेंट से कितने सारे कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के केस में हम लिख सकते हैं। देखिए, ये तो हो गया कि भैया ये पॉसिबल है, ये सारे एक ऑप्शंस में आ सकते हैं। अब इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले, जब भी आप इन क्वेश्चंस को बनाएंगे उससे पहले आपको अपने माइंड में क्या सेट करके रखना है, तो वो कुछ बातें हैं जो आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए। रूल्स लिख लीजिए, रूल्स। इनके लिए रूल्स क्या होता है? पहला रूल ये होता है कि ऑल ए आर बी अगर लिखा हुआ है, ऑल ए आर बी लिखा हुआ है मतलब फुल एंड हाफ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ए से बी जाते समय कौन कौन सा ऑप्शन होता है आपके पास? ऑल, सम, सम नॉट और नन। इतने ही केस पढ़ के आते हैं हम, ठीक है। तो सिमिलरली बेटा बी टू ए के केस भी यही होंगे। कौन कौन? ऑल, सम, सम नॉट और नन, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, ए से बी जाते समय, ए से बी जाते समय
कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। ए से बी जाते समय कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन जब हम बी से ए आएंगे, जब हम बी से ए आएंगे तो ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी बनेगी, बाकी की दोनों की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। यानी बेटा ऑल ए आर बी की अगर पॉसिबिलिटी बनाई जाएगी तो वो सिर्फ रिवर्स में बनेगा, मतलब बी से ए के केस में बनेगा। ए से बी में अगर कोई पॉसिबिलिटी लिख कर दी गई है तो वो गलत है। बी से ए में क्या बनेगा, एक बनेगा ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, और दूसरा बन सकता है सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। देखो दूसरी बात करें, अगर हम किसके साथ रूल की बात करें, अगर मान लीजिए हम सम ए आर बी की बात करें, सम ए आर बी की बात करें, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हाफ हाफ स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए इसमें जब हम ए टू बी जाएंगे, ठीक है, ए टू बी जाएंगे तो वापस हमारे पास यही ऑप्शन होगा, ऑल सम सम नॉट और नन। ठीक है, और बी टू ए के क्या चांसेस होंगे, ऑल सम सम नॉट और नन। ठीक है, ये होंगे। ठीक, अब बच्चा यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब सम के केस में, जब सम के केस में आप ए से बी जाओ या बी से ए आओ, सम के केस में या तो आप ए से बी जाओ या तो बी से ए आओ, दोनों में सेम ही चीज सही होगा। जाते समय भी ऑल और सम नॉट सेम होगा और आते समय भी ऑल और सम नॉट सेम होगा, बाकी दोनों गलत होगा, बाकी दोनों क्या होगा, गलत होगा। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ऑल ए आर बी और सम ए आर बी दोनों क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के जो कंक्लूजन्स हैं वो सेम रहे, ऑल और सम नॉट के फॉर्म में, ऑल और सम नॉट के फॉर्म में। अंतर बस ये है दोनों में कि ऑल में ए से बी के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, सिर्फ बी से ए के लिए पॉसिबिलिटी होती है, जबकि सम में ए से बी भी वही पॉसिबिलिटीज हो सकती है और बी से ए की भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, चलिए तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं अगर हम कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, अगर ए टू बी जाएंगे या तो हम बी टू ए जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये आपका हाफ एंड फुल स्टेटमेंट है, तो इसमें भी आपका क्या बनेगा, ऑल बनेगा, सम बनेगा, सम नॉट बनेगा, नन बनेगा, और यहां पे आपका ऑल बनेगा, सम बनेगा, सम नॉट बनेगा और नन बनेगा। इसमें भी 4 केस होंगे, इसमें भी आपके पास 4 केस होंगे। अब जब हम सम नॉट की बात करते हैं, जब हम सम नॉट की बात करेंगे तो ये सम के जस्ट अपोजिट होगा, ये सम के जस्ट अपोजिट होगा जाते समय, ये सम के जस्ट अपोजिट होगा जाते समय, यानी जाते समय ये सम और नन सही होगा, क्योंकि इसमें सम और नन गलत था तो इसमें सम और नन सही होगा, और आते समय ये सारे सही होते हैं, आते समय ये सारे सही होंगे। ठीक है, और चौथा रहा नन का केस, नन ए आर बी, तो ध्यान रखिएगा इसमें पॉसिबिलिटीज फॉर्म नहीं करता है, इसमें पॉसिबिलिटी फॉर्म नहीं करता है, चाहे हम ए से बी जाएं चाहे हम बी से ए आए, ए से बी जाते समय या बी से ए आते समय पॉसिबिलिटीज फॉर्म नहीं करता है। तो मैं आपको एक रिकैप करवा देता हूं सारे रूल्स के। देखिए पॉसिबिलिटीज में अगर हम ऑल ए आर बी कहते हैं, ऑल ए आर बी कहने का मतलब अगर आप फुल टू हाफ स्टेटमेंट जाते हैं, फुल हाफ स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो कंक्लूजन ए टू बी मतलब सीधा सही नहीं होगा, उल्टे में सही होगा, बी टू ए में सही होगा। और कौन कौन सा रिलेशन सही होगा, वो रिलेशन सही होगा ऑल और सम नॉट वाला। कौन सा रिलेशन सही होगा, ऑल वाला और सम नॉट वाला। सम ए आर बी जिसको हाफ हाफ स्टेटमेंट कहा जाता है, उसमें आपका जाते और आते समय सिर्फ सही क्या होगा, ऑल और सम नॉट।
जाते समय भी और आते समय भी। जाते समय का मतलब A to B और आते समय का मतलब B to A। अच्छा, सम A are not B, सम A are not B, that is half full statement। इसमें जाते समय आपका सम और नन सही होगा। देखो उनके नाम में ही अगर ढूंढोगे तो सम भी मिल जाएगा और नॉट से नन बनता है, तो इसके नाम में ही है जो पॉसिबिलिटीज है। और आते समय तो ये चारों का चारों सही होता है। नन जिसको हम फुल और फुल स्टेटमेंट कहते हैं, इसमें पॉसिबिलिटीज फॉर्म करता ही नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटीज फॉर्म करता ही नहीं है। तो ये हो गया बरखुरदार अपना कंडीशन। ठीक है, अब चलो चेक करते हैं। ऑल बैट्स आर बॉल्स, ऑल बैट्स आर बॉल्स, ऑल बैट्स आर बॉल्स अगर हम बात करें तो डेट इज, कलर चेंज कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। ऑल बैट्स आर बॉल्स क्या है आपका, फुल एंड हाफ स्टेटमेंट है। क्या है आपका, फुल एंड हाफ स्टेटमेंट है। और फुल एंड हाफ स्टेटमेंट को अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ए से बी के बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी फॉर्म नहीं करेगी जाते समय। और अगर हम आते समय की बात करेंगे तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी फॉर्म करेगी, ऑल और सम नॉट वाली। इसके अलावा जो भी पॉसिबिलिटीज दिखेगा आपको सारे के सारे क्या करने पड़ेंगे, गलत करने पड़ेंगे, कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं फॉर्म करेगा। तो चलो भैया फटाफट हम गलत साबित करते हैं, किसको किसको। देखिए, ऑल बैट्स आर बॉल, ये सीधा जाने वाला कौन कौन है, ऑल बैट्स आर बॉल, नन बैट्स आर बॉल, सम बैट्स आर बॉल, सम बैट्स आर नॉट बॉल। तो ये जाते समय है, तो जाते समय मतलब पहला चार टोटल का टोटल पॉसिबिलिटी गलत है। पहली चार टोटल की टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, गलत है। अच्छा, अब देखो ये आते समय वाला है, बॉल आर बैट्स, बॉल आर बैट्स, बॉल आर बैट्स, बॉल आर नॉट बैट्स। आते समय दो सही होता है, एक ऑल वाला, तो ऑल वाला मतलब अपना पांचवा सही होगा, और एक सम नॉट वाला, सम नॉट वाला मतलब अपना आठवां सही होगा, बच्चा बीच का दो गलत होगा। अब मुझे बताओ क्या पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। समझ में आ गया, ओके ओके गुड, बहुत सही। चलो भैया आप सबने अपना बहुमत दे दिया है, कोई एक बच गया, हीना बच गई है। हीना आपको समझ नहीं आया बेटा, आ गया सर। चलो अपना ये काम हो गया। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं और वन बाय वन उसको मैं जिसको बोलूंगा वही सॉल्व करेगा, या सब सॉल्व कर लो, छोड़ो हटाओ सब सॉल्व कर लो। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन है अपने पास पहला, सम रजनी आर गजनी, सम रजनी आर गजनी, इसके कंक्लूजन दिए हुए हैं, सम रजनी आर गजनी is a possibility। Some Rajni are not Gajni is a possibility। Some Gajni are not Rajni is a possibility। None Gajni are Rajni is a possibility। None Rajni are Gajni is a possibility। चलो भाई फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेंड कर दो।
मैं नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। आपको सही वाले बताने हैं। ओके, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा करेक्ट है, दूसरा सही है। ममता ने बोला तीसरा करेक्ट है, ठीक है। दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, ममता के अकॉर्डिंग सिर्फ तीसरा सही है। चलिए अपन चेक कर लेते हैं। देखिए अभी मैंने कहा था, अभी आपको जस्ट कहा था कि सम ए आर बी, ये अपना क्या है, एक हाफ हाफ स्टेटमेंट है। तो इसमें ए से बी जाते समय या बी से ए आते समय, दोनों समय में दो ही चीज सही होगा, ऑल या सम नॉट, जाते समय भी और आते समय भी। तो भैया जो जो ऑल और सम नॉट नहीं है, पहले तो उसको बिना सोचे समझे गलत प्रूफ कर दो, वो तो टेंशन ही नहीं है। तो ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, ये नेगेटिव नहीं है मतलब ये भी गलत है। जाते और आते समय ये सिर्फ सम नॉट का केस है, तो भैया ये दोनों सही है। तो ममता आपका आंसर दूसरा मिस हो गया था, दूसरा भी होगा, जाते समय भी कंक्लूजन होगा पॉसिबिलिटीज के फॉर्म में। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, या एक क्वेश्चन और कर लो, चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ। क्वेश्चन है नन पी आर आर, और कंक्लूजन है सम पी आर नॉट आर इज अ पॉसिबिलिटी। और नेक्स्ट है सम आर आर पी इज अ पॉसिबिलिटी। और नन नन पी आर आर इज अ पॉसिबिलिटी। और लास्ट नन आर आर पी इज अ पॉसिबिलिटी। चलो बच्चा फटाफट बता दो इसका आंसर, इसमें से कौन सही है। सारे गलत होंगे क्योंकि नन वाले केस में रिलेशन पॉसिबिलिटीज की आती ही नहीं है। अब हम चलेंगे कुछ ऐसे रूल्स पे जिसके ऊपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट्स वाई, ठीक है ना, दैट्स वाई उस रूल्स को हमने स्पेसिफिक नाम दिया, ठीक है। थोड़ा अलग टाइप का नाम दिया, थोड़ा उसको भी फील आए यार, मुझसे अगर यूज कर रहे हो और मुझे देख के तुम समझ जाओगे सब कुछ, ठीक है। तो उसको अपन कुछ अच्छा सा नाम दे सकते हैं। तो मैंने उसको अपने कोचिंग का ही नाम दे दिया, ठीक है। क्या रूल दे दिया उसको, उस कोचिंग उसको नाम दे दिया अपन ने जीपीए रूल्स, ज्ञान प्राप्ति एकेडमी रूल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्ञान प्राप्ति होगी कहाँ पे, एकेडमी में, तो ज्ञान प्राप्ति एकेडमी रूल्स, ठीक है। हम इसको जीपीए रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। क्या है भैया जीपीए रूल्स? जीपीए रूल्स ये कहता है कि अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल पी आर क्यू, और दूसरा लिखा हुआ है ऑल आर आर क्यू, ठीक है। और अगर मैं आपसे इसमें कहूं कि जो भी कंक्लूजन्स दिया हुआ है, अब मैं आपको इनडायरेक्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट के काम हो चुके हैं, इनडायरेक्ट बता रहा हूं। जो भी कंक्लूजन्स दिया हुआ है वो पी और आर के बीच में दिया हुआ है। किसके किसके बीच में दिया है? पी और आर के बीच में दिया हुआ है। तो ममता मुझे बताओ कि क्या पी और आर के बीच में यहां पे कोई डिफिनिट कंक्लूजन आएगा या नहीं आएगा? पी और आर के बीच में कोई डिफिनिट कंक्लूजन आएगा या नहीं आएगा? सर नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया ये दोनों हाफ हाफ है, क्योंकि ये दोनों हाफ हाफ है। हाँ। तो बरखुरदार, क्योंकि ये हाफ हाफ है और इनके बीच में
कोई भी डिफिनिट कंक्लूजन नहीं आएगा तो ध्यान रखिएगा P और R के बीच में सारी पॉसिबिलिटीज सही होगी। ऑल पॉसिबिलिटीज आर ट्रू, ऑल पॉसिबिलिटीज आर ट्रू। ये जीपीए रूल्स का पहला रूल था। जीपीए रूल्स का पहला रूल क्या था कि भाई मेरे अगर हम दो फुल एंड हाफ स्टेटमेंट को मर्ज करते हैं और मर्जिंग में जो कॉमन टर्म आ रहा है वो अगर हाफ हाफ वाला होगा तो हमें पता है कि उनके बीच में कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बनेगा। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनाई जाएंगी वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज क्या होगी, सही मानी जाएंगी। वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पे अगर मैंने लिख दिया ऑल PRR is a possibility, is a possibility, मैंने दूसरा लिख दिया none RRP is a possibility। मैंने तीसरा लिख दिया sum PR not R is a possibility। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ट्रू, सारे के सारे आंसर क्या होंगे, ट्रू होंगे। सारे के सारे आंसर क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो बरखुरदार कहने का मतलब ये है, जीपीए रूल्स ये कहता है कि भाई अगर आप किसी दो स्टेटमेंट को मर्ज कर रहे हो और वो दोनों स्टेटमेंट मर्ज होने वाला मर्जिंग के साथ हाफ हाफ से मर्ज हो रहा है तो उनके बीच आने वाले जो भी कॉम्बिनेशन होंगे और अगर वो पॉसिबिलिटीज के फॉर्म में आ रहा है तो भाई मेरे वो सारे पॉसिबिलिटीज सही माने जाएंगे। वो सारे पॉसिबिलिटीज क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। अब आइए दूसरे पे, दूसरा रूल क्या बोलता है। दूसरा रूल ये कहता है, दूसरा रूल आपका ये कहता है कि भाई अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो, पहला भी और दूसरा भी, तो हमने पढ़ा था कि इनके बीच में कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होता है। तो बरखुरदार ध्यान रखिएगा, इनके बीच में सारी पॉसिबिलिटीज ट्रू मानी जाती हैं। ऑल पॉसिबिलिटीज आर ट्रू, ऑल पॉसिबिलिटीज आर ट्रू। इनके बीच की सारी पॉसिबिलिटीज क्या मानी जाती है, सही मानी जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इनके बीच की सारी बातें, जो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज होंगी वो क्या मानी जाएंगी, ट्रू मानी जाएंगी। किसके किसके बीच में, अगर दोनों नेगेटिव है तो, क्योंकि हमें पता था दोनों नेगेटिव में हम ये कहते थे कि वहां पे कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं आएगा। ठीक है, डेफिनेट नहीं आएगा लेकिन इनडेफिनेट तो आएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, लिखा हुआ है नन एक्स आर वाई और दूसरा लिखा हुआ है नन वाई आर जेड, और मान लीजिए मैंने इस पे कंक्लूजन दिया आपको कि नन एक्स आर वाई इज अ पॉसिबिलिटी, दूसरा दिया मैंने आपको नन एक्स आर जेड इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल जेड आर एक्स इज अ पॉसिबिलिटी। मान लीजिए मैंने आपको ये दिया। अब मुझे कमेंट में फटाफट बताओ इसमें कौन सा गलत है कौन सा सही है, मतलब आप तो सिर्फ मुझे गलत वाला बता दीजिए, कौन कौन सा गलत है। सर थर्ड वाला गलत है, ठीक है। और बताओ भैया, सब अपने अपने कमेंट कर लो फटाफट कमेंट बॉक्स में। किसी एक ने बोला है थर्ड वाला गलत है, वो भी कमेंट कर ले जिसने बोला है कि थर्ड गलत है। बाकी सारे बच्चे भी कमेंट कर ले फटाफट कौन सा गलत है। नो वन, तीसरा गलत है, सारा सही है, ऑल पॉसिबल। अब इसी को कहते हैं भेड़िया वाली चाल, आंख बंद करके आंसर टिक मारने वाला। बेटा पहली जो ऑप्शंस लिखी हुई है, पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है ये एक्स और वाई के बीच का है, और आपको पता होना चाहिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि नन वाले केस में डायरेक्ट जब हम कंक्लूजन निकालते हैं किसकी,
पॉसिबिलिटीज की, तो भैया इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है। ये डायरेक्ट पॉसिबिलिटी दिया हुआ था x और y के बीच में, इसलिए पहला पॉसिबिलिटी गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, बाद के दोनों एक्स जेड के बारे में दिए हुए हैं, तो बिना सोचे समझे ये दोनों सही होगा, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंट कंक्लूजन नहीं होते हैं। क्लियर है भाई लोग, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई समस्या? इज देयर यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो। चलो, अब हम एक लास्ट स्टेप पढ़ेंगे पॉसिबिलिटीज के केस में, उसको देख लेते हैं। देखिए, पॉसिबिलिटीज के केस में एक लास्ट केस पढ़िए। अब यहां पे आप कंक्लूजन से, देखो कंक्लूजन से आप क्या करोगे, डिफरेंट मतलब कहने का मतलब है कन्वर्जन ऑफ definite result in a possibilities, results in a possibilities form। कैसे हम एक डेफिनेट रिजल्ट से उसको पॉसिबिलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने एक स्टेटमेंट लिया कि ऑल एक्स आर वाई, ऑल एक्स आर वाई, और दूसरा लिया नन वाई आर जेड, नन वाई आर जेड। ठीक है, तो देखिए पहले अपन इसका कंक्लूजन बनाते हैं। ठीक है, देखो कंक्लूजन बनाने जाओगे तो भैया ये जो ऊपर वाला कंक्लूजन स्टेटमेंट है वो कैसा है आपका, ये आपका फुल एंड हाफ है। नीचे वाला कैसा है आपका, फुल एंड फुल है। तो भाई मेरे ये दोनों मर्ज होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक फुल और एक हाफ मर्ज हो रहा। देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो कंक्लूजन नेगेटिव आएगा। तो भैया तुम्हारे पास बचा कौन कौन, एक्स बचा और जेड बचा। एक्स भी तुम्हारा फुल है और जेड भी तुम्हारा फुल है। तो कंक्लूजन क्या मिलेगा तुम्हें, तुम्हें कंक्लूजन मिलेगा नन एक्स आर जेड, और दूसरा मिलेगा नन जेड आर एक्स। यही दो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, मतलब यही दो कंक्लूजन मिलेगा इनसे। ठीक है, अब जब भैया ये दो कंक्लूजन मिलेंगे, ठीक है, तो आप खुद सोचिए, अभी हमने पढ़ा था कि भाई मेरे नन के बीच में अगर डायरेक्ट कंक्लूजन आते हैं तो भैया पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत मानी जाती है। पॉसिबिलिटीज क्या मानी जाती है, पॉसिबिलिटीज गलत मानी जाती है। फिर से सुन लीजिए, अभी हमने कहा आपको कि अगर आप स्टेटमेंट्स को मर्ज कर रहे हैं तो पहले तो आप स्टेटमेंट से अपना डेफिनेट कंक्लूजन बना लीजिए। पहले आप स्टेटमेंट से अपना डेफिनेट कंक्लूजन्स बना लीजिए, और उस डेफिनेट कंक्लूजन्स को बनाने के बाद आप उसको इजी वे में पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि भैया हमारे पास स्टेटमेंट डेफिनेट वाला था, कंक्लूजन हमने डेफिनेट निकाल लिया। अब इससे पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती है हमने वो चेक कर ली। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा स्टेटमेंट फर्स्ट। क्या लिखा भैया, हमने लिखा सम जनवरी आर फेब्रवरी। ठीक है, और दूसरा लिखा ऑल फेब्रवरी आर मार्च, ये लिखा हमने। तो भैया देखो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव आना चाहिए। पहला वाला स्टेटमेंट कैसा है आपका, हाफ एंड हाफ है, और दूसरा वाला कैसा है आपका, फुल एंड हाफ है। मर्ज किसको करना है आपको, आर एफ को और ऑल एफ को कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ये मर्ज हो गया, मर्ज होने के बाद आपको क्या मिलेगा, जे मिलेगा, मतलब जनवरी और मार्च मिला। जनवरी आपका क्या है, हाफ है, मार्च आपका क्या है, हाफ है। तो कंक्लूजन क्या बनेगा आपके लाइफ में, सम जनवरी आर मार्च मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, सम मार्च आर जनवरी। ये दोनों मिलेगा, क्योंकि दोनों में देखिए आपका एम हो चाहे जे हो, पहले वाले में भी आपका हाफ हाफ बता रहा और दूसरे बार में भी आपका हाफ हाफ बता रहा। अभी मैंने बताया था कि इसकी जो क्या बनेगी, अगर हम बात करें पॉसिबिलिटीज की, तो सिर्फ कौन कौन सा सही होता है, ऑल वाला सही होता है और सम नॉट वाला सही होता है। ऑल वाला सही होता है और सम नॉट वाला सही होता है, चाहे हम जे से एम जा रहे हो चाहे हम एम से जे वापस आ रहे हो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या?
किसी को भी फटाफट मैसेज करते चलो, किसी को कोई डाउट? अभी क्वेश्चन लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, उसके लिए मत परेशान होना, बस बातें जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्लियर है ना? बस फटाफट मैसेज करते बढ़ते चलो, मैसेज करो और आगे बढ़ते चलो। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका ये है कि अगर हम स्टेटमेंट 1 ले रहे हैं जिसको हमने लिखा ऑल एक्स आर वाई, और दूसरा मान लीजिए हमने लिया ऑल वाई आर जेड, ठीक है? तो अगर देखो भैया ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मर्ज करने जाओगे तो आराम से आपको फुल एंड हाफ का स्टेटमेंट का पेयर मिल रहा है, तो यहां से आपका आर वाई और यहां से आपका ऑल वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको मिलेगा क्या? एक्स और जेड के बीच में रिलेशन, एक्स क्या है आपका फुल, जेड क्या है आपका हाफ। अगर मान लीजिए आपने लिखा ऑल एक्स आर जेड और पलट के लिखा ऑल, जैसा भी हम हर चीज में लिखते आ रहे हैं पलट कर, ऑल जेड आर एक्स, तो बरखुरदार आप खुद पाओगे कि ये कंक्लूजन आपका गलत है, ये कंक्लूजन आपका गलत है, क्योंकि आपका जेड यहाँ पे हाफ है और आप जेड को फुल लिख रहे हैं। अब इसके बिहाफ पे जो पॉसिबिलिटीज बनेगी तो बना लीजिए, आपको पता है कि एक्स से जेड जाते समय कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगी, लेकिन जेड से एक्स आते समय, सॉरी, जेड से एक्स आते समय आपको ऑल बनेगा और सम नॉट बनेगा। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है ऑल पी आर क्यू, ऑल क्यू आर आर, ऑल आर आर एस, ये अपना स्टेटमेंट है। अब मान लीजिए अगर मैं आपको इससे कंक्लूजन्स बनाने को कहूं, ठीक है, कंक्लूजन बनाने को ही कह रहा हूं मैं सीधा सीधा आपको, तो आप मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप मुझे कंक्लूजन बना कर दिखाएं, किसके किसके बीच में आप दिखा सकते हैं वो हम बात करते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि मैंने आपको कहा कि इन दोनों के बीच में बनाओ, तो इन दोनों के बीच में बनाओगे तो जो कंक्लूजन बनेगा वो आपका ऑल पी आर आर बनेगा। और अगर आप सोचोगे कि इसको मैं पलट के ऑल आर आर पी भी बोलूं, तो आप खुद सोचो, यहाँ पे आर आपका 50 है मतलब हाफ है, यहाँ पे आर आपका फुल हो रहा है, मतलब ये तो गलत है। और इसके बिहाफ पे मात्र दो ही कंक्लूजन पॉसिबल होंगे रिवर्स में, एक क्या, ऑल आर आर पी इज अ पॉसिबिलिटी, और दूसरा होगा ऑल, सॉरी, सम आर आर नॉट पी इज अ पॉसिबिलिटी। अब मुझे फटाफट जिसका मैं जो नाम दे रहा हूं वही उसका रिलेशन लिख के देगा, बस हेमा लिख कर देगी मुझे क्यू और एस के बीच का रिलेशन, खुशबू लिख कर देगी मुझे पी और एस का रिलेशन। फटाफट ये दोनों बच्चे अपने अपने कमेंट कर लीजिए। चलो मैं नाम बढ़ा देता हूँ, टीम बना लेता हूँ। हीमा वाले टीम में मान लीजिए हीना भी है और इस प्रिया भी है, तो आपको यही तीनों, यही क्वेश्चन का जवाब देना है। खुशबू वाले टीम में आप अंजलि को रख लीजिए, और एक कौन बच गई, ममता। चलो भैया आप तीनों पीएस के बीच का रिलेशन बताओ और आप तीनों क्यूएस के बीच का रिलेशन बताओ। ऑल क्यू पॉसिबिलिटीज के केस बताओ बेटा। ये तो तुम्हारा ठीक है कि ऑल क्यू आर एस होगा, तो इससे सम क्यू आर एस बना है और सम एस आर क्यू बना है। अंजलि ने लिखा है ऑल पी आर एस, मैं आप लोगों की बात समझ रहा हूँ, ऑल पी आर एस सही है, आप अपनी जगह पे, मुझे पॉसिबिलिटीज के केस बना के दिखाओ। और हिमा आपने बेटा ऑल क्यू आर एस से जो दो कंक्लूजन्स निकाले हैं, ठीक है, वो कंक्लूजन थोड़ी ना निकालने होते, जैसे मेरा देखना, मैंने सम का कंक्लूजन लिखा है क्या, ऑल एस आर क्यू,
और नेटवर्क एरर हो गया था सर, वो पता नहीं चला डिफिनेट लिखना है पॉसिबिलिटी वाला, ओके तो ओके डिफिनेट ओके। लिख दिया। ऑल एस आर क्यू और सम एस आर नॉट क्यू। प्रिया का आंसर सही है, बहुत सही बच्चा। ऑल एस आर पी, ऑल पी आर नॉट एस। ऑल पी आर नॉट एस इज अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि जाते समय ऑल का रिलेशन बनता ही नहीं है, आते समय बनता है। तो ममता उसको पलट के लिखो, ऑल एस आर नॉट, सॉरी सम एस आर नॉट पी। ऑल एस तो नहीं बोलते, ऑल नॉट तो नहीं बोलते, सम बोलते हैं। सम एस आर नॉट पी। जी बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत